नमस्कार दोस्तों। अब एक चीज़ और मैं एज अ ट्रेडर साइकोलॉजिकली बताना चाहता हूँ कि क्या होता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप एक अपने पैरामीटर सेट करते हैं कि ये कंडीशंस हैं तो मेरा ये ट्रेड जाएगा, ये लॉजिक्स हैं तो मेरा ट्रेड जाएगा। दिस इज़ वेरी गुड और इस पर स्टिक करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मार्केट आपको बहुत सारे सिचुएशंस दिखाएगा, टेम्पटेशन देगा कि आपको ट्रेड ले लेना चाहिए, आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। वो आपको प्रोवोक करेगा, आपको ग्रीड देगा, आपको फियर देगा, आपको अपॉर्चुनिटी लॉस दिखाएगा कि अरे तुम मिस कर रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है। बट ये सब मार्केट करता है। मार्केट में बहुत साइकोलॉजीज काम कर रही होती हैं, बट आपको सिर्फ अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना है, आप प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर? फीलिंग कि अगर आप लेफ्ट आउट हैं तो लेट दैट फीलिंग बी इनसाइड, बट इम्पल्सिवली ट्रेड मत कर दो। मार्केट परसेप्शन दे रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन आपके कंडीशन के हिसाब से नहीं है, ट्रेड मत करो। आपको लग रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, मार्केट दिखा रहा है आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, लेकिन आपके पैरामीटर्स में सेट नहीं हो रहा है, ट्रेड मत करो। सक्सेसफुल ट्रेडर्स बहुत कम ट्रेड लेता है, बहुत यूनिक ट्रेड्स लेता है और अच्छा प्रॉफिट कमाता है। क्लियर? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपका अकाउंट छोटा हो या बड़ा हो, आप बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बन सकते हैं जब आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के अपनी इक्विटी को, अपने पैसे को इकट्ठा करते रहेंगे और 3 साल 4 साल बाद वो इक्विटी बहुत बड़ी हो जाए, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। तब आप अपना, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया कि आप इल्यूजन, एक जो ड्रीमी वर्ल्ड होता है कि आप अपनी लाइफ ट्रेडिंग के थ्रू लाइफ बिता सकते हैं, आप अर्निंग करिए, आप घूमिए, आपको कहीं जॉब नहीं करनी है, ये सब तभी पूरा है जब आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के पैसा इकट्ठा करते रहेंगे और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बड़ा कर लेंगे। क्लियर? ओके। एक चीज़ और, डोंट मेक डिसीजंस ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। जब ट्रेडिंग आवर में आप बैठे हैं तब डिसीजंस मत लो। ट्रेड लेने से पहले स्क्रीन मार्केट जब बंद हो, चार्ट्स आपके सामने खुले हों, तब डिसीजंस लो। क्लियर? प्राइस आपको कई बार इल्यूजन देगा, प्राइस आपको कई बार टेम्प्ट करेगा, प्राइस आपको कहेगा अपने रूल्स बेंड कर दो, मार्केट आपको टेम्प्ट करेगी, बट यू हैव टू कंट्रोल। अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करो, अपने प्लान को सामने लिखो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। चेंज योर मार्केट प्लान्स तब करो जब कोई न्यूज़ या कोई ऐसी हैपनिंग हो रही है जिससे कि आपको लग रहा है कि आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है? अपने आप को आइसोलेट रखो मार्केट मूवमेंट से। ये हमेशा याद रखना, जो मार्केट में लोग सोच रहे हैं, अगर वही चीज़ आप भी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप भी वही करेंगे जो और लोग कर रहे हैं, और मार्केट में 90 लोग लॉस लेते हैं। मुझसे कोई कहता है फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ो, कोई कहता है वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ो, कोई कहता है बिजनेस न्यूज़ पढ़ो। मार्केट में जितने भी फाइनेंशियल वॉल स्ट्रीट में काम कर रहे हैं या जितने भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, वो सब यही पढ़ रहे हैं। तो अगर वो सब यही पढ़ रहे हैं, सो बेसिकली वो यही वैसे ही ट्रेड लेंगे, वैसे ही उनकी साइकोलॉजी काम करेगी। क्लियर? सो अवॉइड, आइसोलेट करो, अपने स्ट्रैटेजी प्लान बनाओ और फिर उसके हिसाब से ट्रेड करो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो। जब आप कोई बिजनेस मैगजीन पढ़ते हैं या बिजनेस चैनल सुनते हैं, तो आप जो 90% ट्रेडर्स सोच रहा है, कर रहा है, या जो ये न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल या आपको फाइनेंशियल टाइम्स बता रहा है, वैसे ही सब पढ़ के वैसे ही सोच रहे हैं। कोई थोड़ा सा डिफरेंट इधर सोच रहा है या कोई थोड़ा सा उधर सोच रहा है। आपको डिफरेंट सोचना है, आपको क्राउड से बहुत ऊपर सोचना है। सो योर सोर्स ऑफ डेटा शुड बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मार्केट सोर्स ऑफ डेटा। तभी आपका माइंड ओपन होगा, तभी आप अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। नहीं तो आप, अगर मैंने ये पहले रेशियो बताया फॉर एग्जांपल कि 100 में 80 लोग लॉस लेते हैं और 20 लोग नहीं लेते हैं, या 10 लोग नहीं लेते हैं, वो
एटलीस्ट उस इंफॉर्मेशन से कहीं अलग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। दैट इज़ फैक्ट। तो अपने आप को मार्केट से अलग रखो, अपने आप को सोर्स ऑफ डेटा अलग रखो, क्योंकि जो ये मतलब किसी भी टीवी चैनल, बिजनेस चैनल या न्यूज़ में, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, CNBC, किसी पे कोई कुछ बोला जा रहा है, ये बातें बहुत इंटेलेक्चुअल होती हैं और ये आपको बहुत प्लीज़ करेंगी और आपको लगेगा कि क्या बात है, और फिर वही बात आप बोलना चाहेंगे जिससे कि लोग इम्प्रेस्ड हों कि क्या इसके पास नॉलेज है। बट प्रॉब्लम क्या है, वही चीज़ आपकी ट्रेड में भी उतरने लग जाती है और वही 80 लोग कर रहे हैं जो लॉस लेंगे। थोड़े टाइम के लिए आपको प्रॉफिट होगा बट लॉन्ग रन नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बार गलत ट्रेड लेंगे, आप फंसेंगे और आपको लॉस होगा। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, गेट अ वेरी डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। इमोशंस को कंट्रोल रखो, क्योंकि ये जो बिजनेस चैनल्स होते हैं ये आपको इमोशन भी देते हैं। मेजर फॉल आ रहा है, मेजर ये आ रहा है, रेड लाइट फ्लैश होगी, ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होंगी, ये आपके इमोशंस, फीलिंग, आपके ट्रेड्स को मैनिपुलेशन, आपको फियर या ग्रीड की तरफ ले जाना, ये सब करेंगे। इसी तरीके से न्यूज़पेपर्स और ये करेंगे। बट आपको एक डिफरेंट सोर्स ऑफ न्यूज़ रखनी है जो बिल्कुल सिंपल हो बट इनसाइट हो। सो ये एक रिकमेंडेशन मेरी हमेशा रखिएगा। एंड मेरे हिसाब से न्यूज़ चैनल्स और ये सब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये और या वॉल स्ट्रीट या कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए जो स्टॉक मार्केट से ही जस्ट रिलेटेड है। आप पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए सिर्फ उसके लिए, डेटा के लिए, कि ओके ऑप्शंस डेटास का क्या वो है और ये है। उसकी एनालिसिस मत पढ़िए, उसके एडिटोरियल्स मत पढ़िए, वो आपको बहुत ही इंटेलेक्चुअल बना देंगे बट आप एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएंगे। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, ये गारंटीड है, बट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहेंगे। और ये जब न्यूज़ होती हैं, ये जो फ्लैश होता है, ब्रेकिंग और ये सब, ये आपको रेकलेस ट्रेडिंग की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस इन न्यूज़ में आते ही इसी मारे हैं कि ट्रेड्स होंगे, जितने ज़्यादा ट्रेड्स होंगे उतनी ज़्यादा कमीशन मिलेगी, उतनी ज़्यादा स्लिपेज होगी, या जो भी आप पॉइंट्स लगा लीजिए, उससे इन्हीं की अर्निंग है और किसी की नहीं है। एक ही फैक्ट है, आपका पैसा है, आपको कॉशियस रहना है। क्लियर? सो सोर्स ऑफ नॉलेज आपको डिफरेंट रखनी पड़ेगी। क्लियर? तीसरी चीज़ है बॉटम फिशिंग, या जैसे एक साइकोलॉजिकल बहुत टर्म्स चलते हैं कि बॉटम फिशिंग या बेस बन गया या हो गया, इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करिए। आपका अगर ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से लग रहा है कि अब ये और गिरेगा या यहाँ बाय नहीं करना है, और कोई भी चीज़ बता रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स और इसमें, कि बॉस बॉटम बन चुका है या यहाँ सपोर्ट होगा, तो अपने प्लान्स को मत चेंज करो। The main trouble comes when you start listening to others rather than listening yourself. And when you are listening to yourself, you should be very alert कि आप अपनी वो बात सुन रहे हैं जो आपने अभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और इन सब में पढ़ के लिया है और किसी टीवी या CNBC पे देख के लिया है, या आपने डेटा उठाया, डेटा को खुद एनालाइज किया और उससे बना। ये दो नॉलेज बहुत अलग होती है। मे बी आप ऑप्शन डेटा पढ़ रहे हैं, आप कोई चार्ट्स पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो आपकी नॉलेज है, उस पर आपने एनालाइज किया। मे बी आप बहुत कन्विंसिंग नहीं होंगे सोसाइटी के लिए, आपके टर्मिनोलॉजीज़ बहुत कन्विंसिंग नहीं होंगी, लेकिन आप बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड करेंगे। पॉइंट यही है कि आप पैसा कमाएंगे। आप डेटा ले लेंगे, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ लेंगे, आप फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ लेंगे, आप CNBC सुन लेंगे, आप कोई और बिजनेस चैनल सुन लेंगे, उससे क्या है, आप इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है। आप जब किसी के सामने बोलेंगे तो लोग आपकी सुनेंगे। ये एक इल्यूजन है कि आपकी सुनेंगे, ठीक है सुनेंगे, और वो आपको इंटेलिजेंट भी समझेंगे, बट वो आपको पैसा नहीं देंगे। गारंटीड है, पैसा आपके ट्रेड से आएगा, रियल मनी से आएगा, और वो सिर्फ जब आप अपना डेटा क्रंचिंग करेंगे तब। क्लियर? मेरा ये मानना है पर्सनली, मुझे कोई आके कह दे टिप ले लो कि ये ख़रीदोगे यहाँ जाएगा और ये कर दो,
बेच दो, इतना प्रॉफिट होगा। और या मैं CNBC, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इन सब को पढ़ूँ, उनसे जो राइटर उसका बताना चाहता है उससे मैं समझूं और मैं एक इल्यूजन बना के ट्रेड मार दूं। ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, बस दूसरे वाले में मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट हूँ, पहले वाले में मैंने पैसा दिया और टिप ली बस। इधर मैंने न्यूज़पेपर ख़रीदा, इनडायरेक्टली टिप ली और ट्रेड मारा। मेरा ये मानना है कि आप तीसरे सेगमेंट में जाएं जहां आप सिर्फ डेटा लें, NSE की वेबसाइट से लें या कोई भी वेबसाइट से डेटा लें, क्या हुआ, कितनी ओपन इंटरेस्ट था, क्या ट्रेड्स हुए, ये सारा डेटा लें एंड देन आप अपने अंदर एक एनालाइज करिए, अपने साथ एनालाइज करिए कि बॉस अब सिचुएशन क्या है, कहाँ पे बाइंग आ सकती है, कहाँ पे सेलिंग आ सकती है, क्या ट्रेड लेना चाहिए। एंड न्यूज़ लीजिए, न्यूज़ लाइक आपकी कंपनी ने क्या हुआ, कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये सब चीज़ें न्यूज़ लीजिए। क्लियर? आई होप आई एम एबल टू differentiate between what intellectual foolish trader can be and what a successful trader can be. मैं तो ऐसे ही कहूँगा इसको। क्लियर? अब एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने लॉसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे और एनालाइज करे। मैंने बहुत कम ट्रेडर्स को देखा है जो बेसिकली जब लॉस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नोट खोलें, देखें, समझें, फिर जो पैरामीटर्स उन्होंने लगा रखे हैं उनको देखें और समझें, ये समझें कि स्लिपेज से कितना लॉस हुआ, ब्रोकरेज से कितना लॉस हुआ, गलत ट्रेड से मुझे कितना लॉस हुआ एंड इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था। ठीक है, अब आता है सेकेंड पार्ट जो मोर इम्पॉर्टेंट है। जब आपको प्रॉफिट हो तब आप और एग्रेसिवली और कायदे से देखिए कि आपको प्रॉफिट क्यों हुआ, कितना आपका ब्रोकरेज गया, कितना आपका स्लिपेज में गया, कहाँ आपने काट दिया, उसके बाद कितना और प्रॉफिट आ सकता था, और आपने काटा तो किन कंडीशंस पे काटा, क्या पैरामीटर्स थे, इसको भी बहुत कायदे से समझें। क्योंकि अगर आपने अपने प्रॉफिट को नहीं समझा, देखिए लॉस तो सब इग्नोर कर ही देते हैं, अब लॉस हो गया नहीं करनी ट्रेडिंग। प्रॉफिट में आपको एक इल्यूजन आता है कि आप ट्रेडर हैं, तो इस मारे आप और एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं और पैसा लगाते हैं। तो इस मारे मैं हमेशा कहता हूं कि जब प्रॉफिट आए तो ज़्यादा सोचो, क्योंकि वो आपको इल्यूजन दे रहा है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे रहा है, आपको और ग्रीड की तरफ ले जा रहा है कि बॉस ट्रेड करो, पैसा अच्छा है और कमाओगे तुम। क्लियर? आप क्या करते हैं, आप तुरंत उसमें रिसर्च एनालिसिस अपनी स्टार्ट कर देते हैं कि यार इतना पैसा कमा लिया, मुझे कोई और ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाए, मुझे ना सॉफ्टवेयर कोई एक अच्छा सा मिल जाए, मुझे कोई ऑटोमेटेड ट्रेडिंग मिल जाए। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने लग जाते हैं, आप इन इल्यूजन्स में जाने लग जाते हैं, आप नए नए लोग बंदे सर्च करने लग जाते हैं जिनके साथ आप कोई एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, रादर देन जो स्ट्रैटेजी है उसी को इम्प्रूव करना है और सोचना है कि बॉस अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्या ये स्ट्रैटेजी चलेगी, या इलिक्विड मार्केट में चलेगी, या ये बुलिश मार्केट में चल रही तो क्या बेरिश में चलेगी। यू हैव टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स योरसेल्फ. No one is going to come and support you in this thing. You have to admit what profit loss is there and you have to analyze them. Clear?